श्री राधे श्री राधे श्री राधे 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 श्री राधे श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ, ये मुक्ति पंथ, ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, हरि नाम यही, जग के मंगल की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दरस कराने वाला। ये सुख करनी है दुख हरणी, ये सुख करनी है दुख हरणी, श्री मधुसूदन की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये मधुर बोल भवपंथ कोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। ये मधुर बोल भवपंथ कोल, सन मार्ग दिखाने वाला, बिगड़ी को बनाने वाला। श्री राम यही, घनश्याम यही, मेरे राम यही, घनश्याम यही, प्रभु के महिमा की आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भरपूर गौरव करुणावतारम, संसार सारम बुद्धिर्दहारम, सदा वसंतम हृदयारविंदे, भवा भवानी सहितं नमामि। मंदारमाला गुणकालिकाय, कपालमाला चित्तश्रीधराय, दिव्यांबराय च दिगंबराय, नमः शिवाय च नमः शिवाय। त्वमेव माता च पिता त्वमेव, त्वमेव बन्धुश्च सखा त्वमेव, त्वमेव वेद्या द्रविणः त्वमेव, त्वमेव सर्वं मम देवदेव। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वर,
हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे 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 राम राम हरे राम हरे राम हरे 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 कृष्ण कृष्ण हरे कृष्ण हरे हरे नट खट बंसी वाले गोकुल के राजा तेरी अखियां तरस रही अब तो आजा खट खट बंसी वाले गोकुल के आजा आजा समर्पयामि जलेन शीतलीकरणं पुष्पैः देवादिवन्दनम् आरोग्यार्थे आत्मादिवन्दनं स्वात्मादिवन्दनं हस्तो प्रक्षाल्य हस्ते अक्षतपुष्पाणि गृहीत्वा मन्त्रपुष्पाञ्जलि हरे ओम जगने न जगने जगने न जगनामय जन्त देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्यासन्न ते हनागं महिमानः सचन्त जत्र पूर्वे साध्याः सन्ति देवाः हरि ओम एकदन्ताय विद्महे वक्रतुण्डाय धीमहि तन्नो दन्ति प्रचोदयात् हरि ओम कात्यायन्यै च विद्महे कन्याकुमारी च धीमहि तन्नो देवी प्रचोदयात् हरि ओम नारायणाय विद्महे वासुदेवाय धीमहि तन्नो श्रीविष्णुः प्रचोदयात् हरि ओम महालक्ष्म्यै च विद्महे विष्णुपत्न्यै च धीमहि तन्नो श्रीलक्ष्मीः प्रचोदयात् हरि ओम नन्दनन्दनाय विद्महे यशोदानन्दनाय धीमहि तन्नो श्रीकृष्णः प्रचोदयात् हरि ओम वृषभानुजायै च विद्महे कृष्णप्रियायै च धीमहि तन्नो श्रीराधा प्रचोदयात् हरि ओम अंजनीनन्दनाय विद्महे वायुपुत्राय धीमहि तन्नो श्रीहन्मत् प्रचोदयात् हरि ओम हंसंसाय विद्महे परमहंसाय धीमहि तन्नो श्रीगुरुवर प्रचोदयात् श्रीवन्तिकावकुलचम्पकपाटलाब्जै पुन्नागजादिकरवीररसालपुष्पै पिलवप्रबालतुलसीदलमञ्जरीभिस्त्वां पूजयामि जगदीश्वर मे प्रसीद मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चमर्पयामि सुमनसुगन्धितसुमनिलया सुमनशुभाक्ति अपार पुष्पाञ्जलि अर्पण करो नाथ करो स्वीकार मन्त्रपुष्पाञ्जलिश्चमर्पयामि बोले गणपतिजानन्द भगवान की जगदजननी जगदम्बिका भवानी मात की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की राधा वल्लभ सरकार की बाल गोपाल की मुरलिया वाले की राधा रानी की व्यास जी महाराज की श्री सुखदेव जी महाराज की पुराण पुरुषोत्तम भगवान की श्रीमद् भागवत महापुराण की गुरु गोविंद भगवान की राम दरबार की अपने अपने माता पिता की इष्ट देवताओं की कुल देवताओं की ग्राम देवताओं की स्थान देवताओं की सभी देवी देवताओं की जय जय श्री राधे श्याम नमः पार्वतीपतये हर 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 महादेव शंभो। सभी भक्तगण कृपया शीघ्रतातिशीघ्र अपने अपने गृह कार्य से निवृत्त होकर के भागवत श्रीमद् भागवत महापंडाल में आकर के अपना अपना स्थान ग्रहण करके श्रीमद् भागवत महापुराण का श्रवण करें। सदगुरुदेव भगवान श्री मंचासीन हो चुके हैं। श्री सदगुरुदेव भगवान के श्री मुखारविंद से आकर के सभी लोग श्रीमद् भागवत महापुराण रूपी ज्ञान गंगा का अवसरण करें, श्रवण करें। तो कृपया सभी लोग शीघ्र यहाँ पधारें और जो भक्तगण हैं तो अपने अपने स्थान पर सभी लोग विराजमान हो जाएं। श्री राधे। स्वस्ति श्री गणेशाय नमः। श्री सरस्वती नमः। श्री वेदपुरुषाय नमः। श्री
गुरुचरणकमलेभ्यो नमः। श्रीराधाकृष्णाभ्यां नमः। नमः परमहंसादित्यचरणकमलचिन्मकरान्द भक्तजन्मानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय ध्येयं सदा परिभवाग्निमभीष्टदोहम् तीर्थास्पदं शिबिरं चिनुतं शरण्यं भृत्यार्थिहं प्रणतिपालभवाधिपूतं वन्दे महापुरुषते चरणारविन्दम् वन्दे विदेहतनया पदपुण्डरीकम् कैशोरहुष्यमान् हृदयोजितम् हन्तुं कृताप्यमनिशं मुनिहंससेव्यं सन्मानसारपरपीतपरागपुण्यम् वंशीविभूषितकरानवनीरदा पीताम्बरादरुणबिम्बिफलाधरोष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखादरविन्दनेत्रात् श्रीकृष्णात् परं किमपि तत्त्वमहं न जाने। नारायणं नमस्कृत्यं नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यासं ततो जयमुदीरयेत्। श्रीसीतानाथसमारम्भा रामानन्दाय मध्यमाम् अस्मदाचार्यपर्यन्तां वन्दे गुरुपरम्पराम्। गौराङ्गं रसमयं नित्यं रसाचार्यरसोऽसुखम् श्रीसन्तशरणदेवाख्यं सत्यगुरुं प्रणमाम्यहम्। जय जय राधारमण जय जय नवलकिशोर जय गोपीचितचोर प्रभु जय जय नाखंचोर राम
कथा के रसिक तुम भक्त रास मति धीर आय सुवासन लीजियो तेज पुंज महावीर भक्ति भक्त भगवंत गुरु चतुर नाम पुएक तिनके चरण कमल बंदन किए नासे बोले वृंदावन बिहारी लाल की श्री बालकृष्ण भगवान की श्रीमद्भागवत महापुराण की श्री व्यास जी महाराज की सुखदेव जी महाराज की श्री हनुमान जी महाराज की ग्राम के सभी देवी देवताओं की विप्र समाज की संत समाज की जय जय श्री राधे। भैया माइक को थोड़ी सी बनाइए। मंच में उपस्थित सभी विप्र देवताओं जिसके माध्यम से प्रातःकालीन सभी आवाहित देवताओं का पूजन क्रम प्रारंभ होता है, पूजन किया जाता है। ऐसे सभी दिव्य ब्राह्मण के हृदय में विराजमान भगवान कृष्ण को प्रणाम करते हुए भागवत के प्रसंगों को अपने संगीत के स्वर से अलंकृत करने वाले सभी गंधर्व गण के हृदयों में विराजमान भगवान कृष्ण की छवि को प्रणाम करते हुए एवं ग्राम से आए हुए सभी मातृशक्तियाँ पुरुष वृंद आप सभी के हृदय में भक्ति महारानी सहित परमात्मा के चरणों में प्रणाम करते हुए अकारण करुणा वर्णालय भक्तवांछा कल्पतरु तरुणित पीतांबरधारी भगवान कृष्ण की वांगमय प्रतिस्वरूपा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ की आज छठवें दिवस में हम लोग प्रवेश करने जा रहे हैं। कल की कथा में आप लोगों ने जैसे श्रवण किया भगवान की अनेक बाल लीलाओं के बारे में आपने कल श्रवण किया। झांकी के माध्यम से आपने श्री गिरिराज जी का पूजन किया और सुंदर भगवान की कथाओं को श्रवण करते हुए आइए हम आज छठवें दिन की कथा में प्रवेश करने के पूर्व 2 मिनट श्री भगवान नाम संकीर्तन तत्पश्चात भगवान की कथा में प्रवेश करते हैं। सब लोग मिलकर बड़े भाव से हमारे साथ कीर्तन कर दिएगा ताली बजाते हुए। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी
वाणी को पवित्र किया। आइए कथा में प्रवेश करते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, राजन परीक्षित, भगवान सबरे ग्वाल बाल साथ श्री गिरिराज जी का पूजन कर रहे हैं। सभी ब्रजवासी बड़े सुंदर भगवान को षोडशोपचार पूजन करा रहे हैं और भगवान श्री कृष्ण पंडित बन के पूजन करवा रहे हैं और भगवान बन के पूज भी रहे हैं। गोवर्धन के स्वरूप में भगवान बनकर पूज भी रहे हैं और यहाँ पूजा भी करा रहे हैं। सभी ब्रजवासी बड़े आनंद से भगवान का पूजन करते जा रहे हैं और भगवान कृष्ण को कहते जा रहे हैं, वाह रे लाला, बड़ी सुंदर देवता का तूने आज हमें दर्शन कराया। इतने दिन से है वृंदावन में यह देवता रहा, पर आज तक हमने इनका दर्शन नहीं किया था। इधर भगवान की पूजन चल ही रही थी, उधर इंद्र को लगा कि दीपावली प्रतिवर्ष हमारी ब्रजवासी लोग पूजा किया करते थे और इस बार दीपावली भी निकल गई, प्रतिपदा भी निकल गया और द्वितीया भी निकल गई, पर हमारी ब्रजवासी पूजा क्यों नहीं कर रहे। इंद्र को लगा कि यह जो भगवान कृष्ण हैं, यही गमार ग्वाला जो है, तो भगवान सभी ब्रजवासियों को अपने वाचाल शक्ति के कारण मेरी पूजन नहीं करवाया और मेरा अपमान कर दिया गया है। इंद्र भगवान को बड़ी लज्जा आई और उन्होंने अपने क्रोध में भरकर भगवान को ही गाली देना प्रारंभ कर दिया। वाचालं बालिशं स्तब्धो मग्यं पंडितमानिनं कृष्णं व्रतमुपाश्रितो गोपामे चक्रुर्प्रियम्। कहते हैं गमार ग्वाला वाचाल कृष्ण की बातों में आकर मेरी पूजा नहीं किए हैं और जब ये इंद्र के पूजा नहीं किए तो वह रुष्ट हो गया। इंद्र भगवान कहते हैं कि जब इन्होंने मेरी पूजा नहीं किया तो बड़ी गलती किया है और इनका फल इनको भोगना ही पड़ेगा। इस प्रकार से इंद्र रुष्ट हो गए। सभी मेघों को बुलाया और इंद्र ने आदेश दिया कि जाओ ब्रज प्रदेश में महाप्रलय मचा दो। सभी मेघमंडल ब्रजमंडल के ऊपर गड़गड़ाने लगे, भयंकर बरसात होने लगी। अनावृष्टि में सब ब्रजवासी कर्षित हो उठे और गोविंद के पास गए। गोपः गोपस्थिता वार्ता गोविंदम शरणं ययुः। सभी ग्वालवासी गोविंद की शरण में जाकर कहते हैं कि प्रभु इस बरसात से हमारी रक्षा करो, हम बिल्कुल शीत ठंडी हो रही है और ठंडी के मारे हमारे सारे प्राण कंपमायमान हो रहे हैं। गोविंद की शरण में जाते हैं और भगवान को कहते हैं कि प्रभु इस बरसात से हमें रक्षा करो। अब जो भगवान के अनाश्रित भक्त हो जाते हैं, सारे ब्रजवासी आज भगवान कृष्ण के चरणों में जाते हैं और भगवान से रक्षा की गुहार लगाते हैं। भगवान कहते हैं कि मेरा वचन ही है, जो भी मेरी शरण में आता है मैं उसकी रक्षा करता हूँ। सबरे ब्रजवासी भगवान गोविंद के चरणों में गए और रक्षा करने के लिए। भगवान तो वचनबद्ध हैं, तस्मान्मक्षाणं गोष्ठं मन्नाथ मत परिग्रहं गोपाय स्वात्मा योगिनो
सोयम में व्रतवासिता। मुझे अपने व्रत का पालन करना चाहिए, क्योंकि भगवान व्रत लेके रखे हैं कि जो भी मेरी शरण में आएगा उन शरणागतों का मैं कष्ट दूर करूंगा, रक्षा करूंगा। इस प्रकार से भगवान का संकल्प है। भगवान कहते हैं कि जो भी मेरी शरण में आएगा उसकी रक्षा करना मेरा कर्तव्य है। ब्रजवासियों से कहते हैं, ब्रजवासियों आप लोग घबराओ मत, चिंता मत करो। जिस भगवान के हमने पूजन किया है चलो उसी की शरण में चलते हैं। सबरे ब्रजवासी जो है तो गोवर्धन के तट के नीचे आते हैं और गोवर्धन जी से सब लोग भगवान के कहने पे कहते हैं कि सब लोग भगवान से प्रार्थना करो। जिस भगवान का हमने पूजन किया है यही भगवान हमारी रक्षा भी करेंगे। जब भगवान कृष्ण इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों को कहते हैं तो सबरे ब्रजवासी भगवान का भजन करने लगते हैं। आइए ब्रजवासियों के साथ हम भी मिलकर भगवान की शरणागति ग्रहण करते हैं। गिरिराज जी महाराज से सारे ब्रजवासी एक स्वर में कहते हैं, गिरिराज हो गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। 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 गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण। कर्मों पर ध्यान लगाओगे मेरे दोस्त न तुम पाओगे। मैं जैसा भी हूँ तेरा हूँ वैसा ही मुझे अपना लेना। गिरिराज धरण प्रभु तुम्हारी शरण।
सबरे ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज से प्रार्थना कर रहे थे कि एकदम से भगवान ने कहा कि ओ ब्रजवासियों थोड़ा रुक जाओ, शांत हो जाओ। मेरे भगवान ने कछु आके मेरे कान में कह गयो। अब सारे ब्रजवासी भगवान से कहते हैं लाला तेरे भगवान ने क्या कहो। भगवान कहते हैं कि मेरे लाला ने कहा है कि जो भारी बरसात हो रही है इससे बचने के लिए आप लोग मुझे उठा लो। अब सबरे ब्रजवासी कहते हैं कि लाला क्या तेरी बुद्धि खराब हो गई है, 7 कोस का यह पर्वत हम लोग कैसे उठा सकेंगे। भगवान कहते हैं कि जब हमने पूजन किया है, प्रार्थना किया है, तो भगवान को प्रयास करो उठा भी सकते हैं। और सगले ब्रजवासी गिरिराज जी महाराज को उठाने लग गए, प्रयास कर रहे हैं। और भगवान ने देखते ही देखते 7 कोस के गिरिराज जी महाराज को भगवान 7 वर्ष के और 7 दिन तक भगवान ने गिरिराज जी को उठा के रखा। भगवान ने उठाया और आज गिरि को धारण किया, इसलिए भगवान का एक नाम गिरधारी भी पड़ गया। बोले गिरधारी भगवान की जय हो। बड़ी सहजता से भगवान ने गिरिराज जी को उठा लिया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन इत्युक्ते केन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनाचलं दधार लीलया कृष्ण छत्राकमिव बालकाः। कहते हैं कि राजन भगवान ने 7 कोस के पर्वत को इस प्रकार से उठा लिया जैसे बरसात में छोटे छोटे बच्चे कुकरमुत्ता को ही उखाड़कर छतरी बनाकर आपस में खेलने लगते हैं, उस प्रकार से भगवान ने गिरिराज जी को उठा के छत्ता बना लिया। सबरे ब्रजवासी जो हैं तो गोवर्धन के नीचे और सभी ब्रजवासी जो है तो अपनी अपनी डंडा से भगवान की सहायता कर रहे हैं। मध्य में भगवान खड़े होकर गिरिराज जी को धारण किए हैं और ब्रजवासियों को लगता है कि यह नेक सा लाला कहीं थक न जाए, इसलिए सबरे ब्रजवासी अपने डंडा झंडा इत्यादि से कोई कंधा लगा के रखा है, कोई डंडे से उठाया है, कोई हाथ से उठाया है। कहने का अर्थात यह हुआ कि सबरे ब्रजवासी भगवान की मदद कर रहे हैं और सबरे ब्रजवासी उठा के गिरिराज जी को रखे हैं। इंद्र के मेघों ने बहुत बरसात करती रही, 7 दिन तक बरसात होती रही। इतना बरसात हुआ कि तृतीया से और 10वीं तिथि आ गई। 7 दिन तक लगातार वर्षा होती रही। भगवान गोवर्धन जी के नीचे धारण किए सबरे ब्रजवासियों को सुरक्षित रखे थे। जब गुरुवासियों को लगा कि भगवान जो हैं, यह जो लाला है बहुत छोटा है, यह कब से उठा के रखा है तो यह थक गया होगा, तो सबरे ब्रजवासी कहते हैं लाला हम जब तक उठा के रखे हैं तब तक थोड़ी सी तुम आराम कर लो। भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों गोवर्धन बहुत वजनी है, इसे आप लोग अकेले नहीं उठा सकते। ब्रजवासियों ने कहा कि लाला हम लोग भी मोटे हैं, ताजे हैं, हम भी माखन खायो है ब्रज का, हम लोग यह गोवर्धन को उठा के रखे हैं, जब तक आप आराम कर लीजिए। और लाला को सभी ब्रजवासी आराम करने के लिए बोलते हैं, तो भगवान को लगा कि ब्रजवासियां बार बार बोल रहे हैं तो थोड़ी सी उंगली को टेढ़ी करते हैं, और जैसे ही थोड़ी उंगली को टेढ़ी किया
तो जैसे ब्रजवासी अपने डंडे हाथ कंधा लगाए थे, सभी के डंडे टूट के चकनाचूर हो गए। लाला बचाओ, लाला बचाओ सबरे ब्रजवासी करने लगे कि लाला संभाल, यह गोवर्धन नीचे की ओर आ रहा है। सो भगवान ने अपनी उंगली को सीधी कर ली और गोवर्धन टिक गया। ब्रजवासी कहते हैं कि लाला तू नेक सो छोरा है और इतना बड़ा गोवर्धन को उठा के रखा है, तुम कोई साधारण छोरा नहीं हो, मालूम पड़ रहा है कि तुम कोई भगवान हो। इस प्रकार से सगले ब्रजवासी लाला को भगवान मानने लगे। भगवान को लगा कि जो भगवान ब्रजवासी अगर मुझे भगवान मान के पूजने लगेंगे तो जो प्रेम अभी मिल रहा है वह प्रेम भगवान बनने में नहीं है। तो भगवान ने माया के पर्दा से ब्रजवासियों को जो भगवान लग रहा था, तो भगवान ने कहा कि ब्रजवासियों, मैं आप लोगों का ही सहारा से गोवर्धन को उठाया हूँ, मैं कोई अकेले थोड़ी ना गोवर्धन को धारण किया हूँ, आप लोग भी तो ताकत लगाए हैं, इसलिए यह गोवर्धन उठ गया, मैं कोई भगवान नहीं हूँ। भगवान अपने आप को कहने का अर्थात यही हुआ कि भगवान अपने आप को भगवान नहीं बनना चाहते और न समझाना चाहते। इसलिए जब भी ब्रजवासियों को लगता है कि यह भगवान है तो उनके ऊपर मोह का पर्दा डाल देते हैं, और जैसे ही पर्दा पड़ता है तो ब्रजवासी लाला ही बोलने लगते हैं। मन में विचार तो करते हैं कि यह कोई साधारण बालक नहीं है, परंतु भगवान के माया में वशीभूत होकर वह साधारण बालक ही मानते हैं। इस प्रकार से सगले ब्रजवासियों की रक्षा की। 7 दिन तक लगातार जब वर्षा होती रही, यहाँ सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि इतनी ही बारिश हुई 7 दिनों में कि मेघों के पास पानी ही खत्म हो गया। मेघों ने जवाब दे दिया जाके इंद्र को कि प्रभु अब हम क्या बरसाएं, हमारे पास तनिक भी पानी नहीं रहा और ब्रज का कुछ भी बहाल वाका नहीं हुआ। 7 दिन से लगातार वर्षा हो रही है, फिर भी ब्रज में कुछ नहीं हुआ। आपने कहा था कि जाके प्रलय मचा दो, हमने प्रलय रूपी वर्षा किया प्रभु, पर पता नहीं ना जाने कौन सी शक्ति ब्रज की रक्षा कर रही है जिससे हम कुछ भी नहीं बिगाड़ पाए। जब मेघों ने आकर ऐसा इंद्र से कहा, तब इंद्र को अपमान भंग हुआ और भगवान के पास 10वीं कार्तिक मास के शुक्ल पक्ष के 10वीं तिथि को इंद्र भगवान से आके क्षमा मांगता है। प्रभु आपको पहचानने में, क्योंकि देखिए रामावतार में भगवान ने किसी का मान मर्दन नहीं किया, पर कृष्णावतार में जितने भी अभिमानी हुए हैं, तो कृष्ण अवतार में भगवान ने सभी अभिमानियों का मान वर्धन किया। इंद्र को भी अभिमान हो गया था कि हम राजा हैं देवताओं के, तो भगवान ने गोवर्धन का पूजन करवा के इंद्र का मान वर्धन किया। इंद्र आके भगवान को प्रणाम किया, बोले प्रभु पहचानने में आपको भूल हो गई, क्षमा करें। और भगवान की जो शरणागति ग्रहण कर लेता है तो भगवान का स्वभाव है कि क्षमा करना ही, क्योंकि भगवान का एक नाम करुणा निधान है। तो भगवान को करुणा आ गई और इंद्र को क्षमा कर दिए। इस प्रकार से इंद्र माफी मांगा, गोवर्धन को यथाउचित स्थान भगवान ने किया, सबरे ब्रजवासियों की रक्षा की। और इधर बोले बाबा अब तो हमारी, बोलो राधे राधे, आप लोग राधे राधे बोलते रहिए। सभी ब्रजवासियों की भगवान ने रक्षा की, इंद्र का मान मर्दन किया और इस प्रकार से
भगवान खेलते खेलते जैसे गोवर्धन को उठा लिया था, उसी प्रकार से हस्ता से यथास्थान ज्यों का त्यों रख भी दिया। ज्यों का त्यों भगवान ने गोवर्धन को स्थापित किया। सबरे ब्रजवासी अपने अपने घर की ओर लौट आए। सबके मन में एक बात आती है कि कन्हैया हमारो भगवान है। पुनः क्योंकि जब इंद्र आया तो भगवान से क्षमा मांगा, और यह क्षमा मांगते सबरे ब्रजवासी देखे तो उनके पुनः मन में जिज्ञासा जागी कि बड़े बड़े भगवान भी हमारे कन्हैया को प्रणाम करते हैं, क्षमा मांगते हैं। हमारा कन्हैया जो है कोई साधारण नहीं है। इस प्रकार से ब्रजवासी कन्हैया बोले, ब्रजवासियों तुम बाबरे हो, मैं तुम्हारे जैसे ही एक साधारण ग्वाला हूँ। माखन मिश्री आप लोगों ने इतना खिलाया है कि मुझको बल मिल गया है, इसलिए मैं सबकी सहायता करता हूँ। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को क्षमा करके अपने अपने घर सभी ब्रजवासी लौट के आते हैं। और एक दिन दशमी तिथि को यह इंद्र क्षमा मांगी और दूसरे दिन एकादशी आती है। तो एकादशी दिन नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे। सुखदेव जी कहते हैं कि एकादश्याम निराहारः संभ्यश्च जनार्दनम् स्नातु नंदनास्तु कालिंद्यादसं जलमाविशत्। नंद बाबा एकादशी के दिन बिल्कुल निराहार व्रत किया करते थे और उस दिन भगवान की विशेष पूजा किया करते थे। 1000 तुलसी दल चढ़ाकर भगवान शालिग्राम का पूजन किया करते थे। पूजन पाठ करके एकादशी का व्रत संपन्न किया करते थे। आज ठीक नंद बाबा ठीक 12 बजे नंद बाबा को भ्रम हो गया रात्रि में कि लगता है ब्रह्म वेला हो गई, और शिवरात्रि में ही नंद बाबा अपने यमुना तट पर आ गए स्नान करने के लिए। रात्रि के समय स्नान नहीं करना चाहिए, और आज नंद बाबा को लगा कि मुझे शायद लेट हो गया है। कभी कभी हम आप लोग भी रात्रि में जग जाते हैं तो ऐसा नहीं लगता कि लेट हो गए, पर लगता है ब्रह्म वेला आ गई, सुबह हो गई, पर जब घड़ी में देखते हैं तो 12 बजे रहते हैं। उसी प्रकार आज नंद बाबा के साथ भ्रम हो गया और वह उठे, और जैसे ही उठे तो उन्हें लगा कि ब्रह्म वेला आ गई, मुझे चल के स्नान करना चाहिए, एकादशी का व्रत है। तो 12 बजे रात को ही नंद बाबा उठकर यमुना तट पर आ जाते हैं, और जैसे ही डुबकी लगाते हैं तो वरुण देव नाराज हो जाते हैं, क्योंकि रात्रि में जलाशय में, नदी में, तालाब में, कुआं बावड़ी में स्नान नहीं करना चाहिए। और अगर आप स्नान करते हैं तो वरुण भगवान का अपमान कर रहे हैं। तो वरुण के दूतों ने नंद बाबा को, जैसे ही नंद बाबा ने डुबकी लगाई तो वरुण दूत जो है तो जल मार्ग से वरुण लोक ले गए और बंदी बनाकर वरुण लोक में नंद बाबा को डाल दिए। अब जब कुछ ब्रजवासी जो नंद बाबा के साथ गए थे, उन्होंने नंद बाबा को डुबकी लगाते देखा पर बाहर निकलते नहीं देखा। कुछ देर तक जब इंतजार करते रहे और नंद बाबा बाहर नहीं निकले, तब ब्रजवासियों ने कान्हा के पास कहा कि तेरा जो बाबा है वह डूब गए जमुना जी में। भगवान ने जैसे ही सुना तो तुरंत दौड़कर जमुना के तट पर आते हैं और छलांग से डुबकी लगाते हैं। पहले तो भगवान ने जमुना जी पर नंद बाबा को खोजा। जब जमुना जी पर नंद बाबा को भगवान ने नहीं पाया
तो सीधे, क्योंकि जल के अधिष्ठाता है वरुण भगवान। वरुण भगवान जल के देवता हैं। भगवान को लगा कि ब्रजवासियों ने कहा था कि नंद बाबा ने डुबकी लगाई है पर बाहर नहीं आए, तो जल के देवता हैं वरुण, तो जरूर नंद बाबा को, हमारे बाबा को वरुण लोक ले गया होगा। इस प्रकार से भगवान ने सोच के जल मार्ग से वरुण लोक पहुंच गए। और जैसे ही वरुण लोक पहुंचते हैं तो नंद बाबा बंधे पड़े हुए थे और वरुण भगवान को देखा कि साक्षात नारायण का आगमन हुआ है। तो वरुण तुरंत अपने सिंहासन में बैठा था, उतरकर नीचे खड़े होकर भगवान का स्वागत करता है। इस प्रकार से भगवान पाद्य, अर्घ्य, स्नादि, फूल, अक्षत इत्यादि द्रव्यों से भगवान का पूजन किया, स्वागत किया। और भगवान का बड़ा स्वागत हो रहा था। तब तक भगवान की नजर बंदी गृह की ओर पड़ी, और जैसे ही बंदी गृह की ओर पड़ी तो भगवान ने देखा कि हमारे बाबा यहीं बंधे हुए हैं। और बाबा जो है तो लाला को देख रहे हैं कि वाह, मेरा लाला नेक्सो है और इसके बड़े बड़े देवता इसकी पूजा कर रहे हैं, कुछ तो बात है। पूजन पाठ हुआ। वरुण कहते हैं कि प्रभु आपका आगमन किस कारण से हुआ है? आज इस वरुण से ऐसी कौन सी गलती हो गई प्रभु जिसके कारण आपको चल के आना पड़ा? भगवान ने कहा कि आपसे कोई गलती नहीं हुई है, पर जिसे आप बंदी बनाकर रखे हो, इन्हें जानते हो यह कौन है? वरुण ने कहा कि प्रभु हम तो नहीं, पर हमारे दूतों ने आज ही इन्हें बंदी बनाकर लाए हैं, पर हम नहीं जानते कि यह कौन है। भगवान बोले नहीं जानते हो तो जान लो, यह हमारे पिता नंद बाबा हैं। और जैसे ही वरुण ने सुना तुरंत आदेश दिया दूतों को कि धूर्त छोड़ो, और दूतों ने जाया नंद बाबा को छोड़ दिए। जैसे ही नंद बाबा आते हैं, अपने लाला को देखते हैं तो गले से लगा लेते हैं। लाला, पिता और पुत्र दोनों आपस में मिलते हैं। वरुण भगवान बार बार क्षमा मांग रहे हैं, क्योंकि कहीं भगवान नाराज न हो जाएं। इसलिए सुखदेव जी कहते हैं कि अज्ञानता मूढ़ेन, कहते हैं वरुण भगवान की प्रभु जो मेरे दूत हैं, यह अज्ञान के वश में होकर आपके पिताजी को ले आए हैं। यह नहीं जानते थे कि यह आपके पिताजी हैं, मूढ़ हैं, मतलब गंवार हैं। मेरे दूतों को प्रभु आप क्षमा कर दीजिए। इस प्रकार से जब वरुण भगवान कई विध मंत्रों से भगवान का स्वागत किया, स्तुति किए, भगवान वरुण को क्षमा करते हैं और नंद बाबा को घर लेकर आ जाते हैं। वही डुबकी लगाकर जमुना जी में जो ब्रह्म लोग गए थे, वही डुबकी लगाकर भगवान बाहर भी आ जाते हैं और जमुना जी के ही माध्यम से भगवान जमुना तट पर आते हैं नंद बाबा सहित। तब तक सगरे ब्रजवासी जो हैं वह यमुना तट पर आ चुके थे, क्योंकि पहले नंद बाबा डुबकी लगाई तो अंतर ध्यान हो गए और भगवान को भी डुबकी लगाते देखा तो वह भी लौट कर नहीं आए। तब तक सबरे ब्रजवासी जो है तो जमुना तट पर आकर भगवान का इंतजार करते हैं और सगले भगवान का नाम संकीर्तन कर रहे हैं, क्योंकि सब जानते हैं कि हमारा जो लाला है वह कोई साधारण नहीं है, नंद बाबा को ढूंढ के ले आएगा। नंद बाबा जैसे ही बाहर निकले, सबरे ब्रजवासी पूछते हैं कि कहाँ चले गए थे भैया?
अरे बाबा, तुमने डुबकी लगाते तो हमने देखा, पर बाद में निकलते नहीं देखा, कहाँ गए थे? तब नंद बाबा कहते हैं कि अरे ब्रजवासियों, मैं रात में स्नान करने के लिए आ गया तो वरुण भगवान का अपमान हो गया। और जब वरुण भगवान का अपमान हो गया तो वरुण के दूतों ने मुझे रस्सी से बांधकर अपने वरुण लोक ले गए, और जब वरुण लोक में ले जाकर मुझे बंदी गृह में डाल दिया। पर जैसे ही मेरा लाला गयो तो प्रभु ने, भैया क्या चमत्कार है मेरे लाला का, मैं तो नहीं जानता कि जहां जाता है इससे बड़े बड़े लोग भी इसे प्रणाम करने लगते हैं। जैसे ही मेरा लाला गया तो वह जो दूतों का राजा था वह अपने सिंहासन से उतरकर मेरे लाला का पूजन करने लगा। और जैसे ही मेरा लाला मेरा परिचय दिया तो वह मुझे छोड़ दिए। पता नहीं ये मेरे लाला की सूरत में ऐसी कौन सा चमत्कार है। इस प्रकार से सभी ब्रजवासियों को अपनी घटना सुना रहे हैं। सगरे ब्रजवासी नंद बाबा की घटना को श्रवण कर रहे हैं। पुनः ब्रजवासी कहते हैं कि नंद बाबा, तू मान या ना मान, पर जो तेरा छोरा है वह कोई साधारण नहीं है। अभी अभी ऐसा चमत्कार किया कि आप जल में गए थे और आपको ढूंढ के ले आया। भगवान को पुनः लगा, क्योंकि भगवान ने ऐसी लीला किया है कि कभी कभी मोहित भी हो जाते हैं कि यह भगवान नहीं है, और कहीं कहीं भगवान ने ऐसी लीला भी किया है कि तुरंत स्पष्ट भी हो जा रहा है कि यह भगवान है, क्योंकि ऐसी लीला इंसान तो कर ही नहीं सकता। उसी प्रकार ब्रजवासी जो हैं तो भ्रमित हो जाते हैं, पर भगवान जो है तो मीठी मीठी बातें बोलकर उनकी बुद्धि को बिगाड़ देते हैं, और वह पुनः अपने लाला को लाला मानकर स्नेह उमेरने लगते हैं। इस प्रकार से सबरे ब्रजवासी आनंद से वृंदावन की ओर रह रहे हैं। बैकुंठ एक दिन सबरे ब्रजवासी लाला से कहते हैं कि लाला, हमने सुना है कि बैकुंठ में बड़ा आनंद है, और बैकुंठ कैसा होता है हमें भी देखना है। भगवान ने कहा कि भैया बैकुंठ तो मैं भी नहीं गया, पर अगर आप लोगों को देखना है तो दिखा सकते हैं। सबरे ब्रजवासी जो है तो लाला से कहते हैं कि लाला, हमें वैकुंठ देखना है। अब भगवान ने कहा कि ठीक है। भगवान ने योजना बनाई कि अगर सीधे वैकुंठ धाम ले जाऊंगा तो इन्हें जो है तो मेरे से फिर भ्रमित हो जाएंगे। तो भगवान ने कहा कि जो यह ब्रह्म कुंड है, वृंदावन में ब्रह्म कुंड है, तो ब्रह्म कुंड में सबरे ब्रजवासियों को लाला ने कहा कि इसमें डुबकी लगाओ, और जैसे इसमें डुबकी लगाओगे तुम्हें वैकुंठ का दर्शन हो जाएगा। सबरे ब्रजवासी जो है तो ब्रह्म कुंड में डुबकी लगा कर वैकुंठ पहुंचते गए। जैसे ही ब्रह्म कुंड में डुबकी लगाई वैसे सगले ब्रजवासी वैकुंठ पहुंच गए। अब वहाँ जो है तो सगले ब्रजवासी वैकुंठ में डोल रहे हैं, और वहाँ जो भी देवताएं हैं वह सब के 4 हाथ हैं। तो कोई 4 हाथ का है, कोई 3 मुंह का है, कोई पंचानन है, कोई चतुरानन है। इस प्रकार से सभी देवताओं को जब दर्शन कराते हुए भगवान ब्रजवासियों को दर्शन करा रहे हैं तो ब्रजवासी बोलते हैं कि लाला, ये तेरा वैकुंठ कैसा है? यहाँ किसी के 1 मुख है, किसी के 4 मुख है, किसी के 5 मुख है, किसी के 1 हाथ है, किसी के 4 हाथ है, किसी के 8 हाथ है।
तो भैया और जमुना जी का तट कहाँ है? तो ब्रजवासी सोचिए इतने बाबरे हैं कि बैकुंठ में भी जमुना जी ढूंढ रहे हैं, वृंदावन को खोज रहे हैं। वही हरियाली मिलनी चाहिए, उसी तरह गाय मिलनी चाहिए। तो जो वृंदावन में उन्हें उपलब्ध होता था वही सारी सामग्रियां वह बैकुंठ में भी खोज रहे हैं। भगवान ने कहा कि यह बैकुंठ है, यहाँ न गाय हैं, न ग्वाले हैं, न बछड़े हैं, न हरियाली है, न जमुना जी का तट है। तो सकले ब्रजवासी कहते हैं तो भैया ऐसे बैकुंठ में हमें नहीं रहना है। जहाँ कुछ नहीं है तो ऐसे बैकुंठ में हम रहकर क्या करेंगे? ना हमें खेलने को मिलता, ना हमें तेरे साथ जो है तो बात करने को मिलता। तू जो चतुर्भुज रूप में प्रकट होके बैठ जाता है तो ऐसा वैकुंठ हमें नहीं चाहिए। भैया हम जहाँ आए हैं हमको वहीं पहुंचा दो, बड़ी कृपा होगी। इस प्रकार से जब ब्रजवासी पूरा वैकुंठ घूम लिए, भगवान पुनः जो है तो उसी ब्रह्मकुंड से सबरे ब्रजवासियों को बाहर करते हैं। सबरे को आवाज दौड़कर कन्हैया से लिपट गए और कन्हैया की गजब, जो ब्रजवासी वैकुंठ का दर्शन करके आए और जो वैकुंठ का दर्शन करने नहीं गए थे वह सब को बताने लगे कि हम आज कन्हैया के साथ वैकुंठ गए थे। वृंदावन जैसा सुंदर नहीं है। अब सोचिए कि कोई कहीं जाए और वहां से आकर वहां की बुराई करे तो भला कैसे सुन सकते हैं? अब भगवान का वह वैकुंठ है, पर ब्रजवासी कहते हैं कि ना वहां जमुना जी हैं, न वहां वृंदावन है, न वहां सखा है, न ग्वाल वाल है, न गाय है, न बछड़े हैं और न खेलने के लिए कोई साधन है। तो भैया हमें वैकुंठ पसंद तो नहीं आया। सभी ब्रजवासी एक दूसरे से आपस में बात कर रहे हैं। भगवान जो है तो बंसी बजाते हुए मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। वृंदावन बहुत अच्छा है। वृंदावन, वृंदा का मतलब तुलसी, और जहाँ तुलसी ही तुलसी का वन हो उसे वृंदावन कहते हैं। वृंदावन की अद्भुत महिमा है जो ब्रजवासियों लोग गाते हैं। आज बैकुंठ के, वृंदावन के अपेक्षा बैकुंठ भी दुर्लभ हो गया। वैकुंठ की सारी सुविधाओं को ब्रजवासियों ने ठुकरा दिया और वृंदावन को सामने किया। इस प्रकार से वृंदावन की लाख गुना बढ़िया है। सारे ब्रजवासी कहते हैं कि भैया तुम्हारे वैकुंठ से हमारा जो वृंदावन है वह लाख प्रकार से अच्छा है, इसलिए हमें वृंदावन में ही रहना है। भगवान के दिव्य सूर्य रूप में पूर्ण दर्शन करने के बाद सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि महाराज में प्रवेश करते हैं। और जैसे ही सुखदेव जी महाराज में प्रवेश करने के लिए कहा तो आइए हम आप लोग भी महाराज की ओर चलते हैं और अपने मन को महाराज में प्रवेश करते हैं, जहां भगवान बढ़िया सुंदर सुंदर बंसी बजाते हुए गोपियों के साथ रास विहार कर रहे हैं। तो उसी वृंदावन की ओर हम लोग अपने मन को ले चले और वृंदावन में रास मंडल में प्रवेश करते हैं। तो आइए एक भजन के मंडल से हम लोग रास मंडल में प्रवेश करें, भगवान की कथा को श्रवण करते हुए एक भजन। जरा जाकर वृंदावन देखो, श्याम बंसी बजाते मिलेंगे। तो जो जो चलना चाहते हैं बड़े भाव से बेटी बेटी ताली को सेवा करते हुए चलेंगे। जरा जाकर वृंदावन देखो, जरा जाकर वृंदावन देखो, श्याम
प्रकार से हम आप लोगों ने अपने मन को वृंदावन की ओर लेके चले। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, भगवान अब दिव्य महाराज में प्रवेश कर रहे हैं। भगवन्नावतारात्रि शरदोत्फुल्लमल्लिका भीक्षं वृन्तमनश्चक्रे योगमायमुपस्थिता। शरद पूर्णिमा की यह रात्रि में मल्लिकादि पुष्प बड़ी शोभित हो रहे हैं। चांदनी की शोभा चारों तरफ छटक रही है। पूर्णिमा तो वैसे भी सुंदर होती है, पर उस शरदी सौंदर्य को देखकर माधव के मन में ब्रजबामाओं से मिलने की उत्कंठा जागी। आज भगवान गोपियों से मिलने को मन में संकल्प किया कि सभी गोपियों से आज हमें मिलना है। उत्कंठा जागी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, हमेशा गोपियां भगवान से मिलने के लिए लालायत रहती थी, पर आज भगवान के मन में उत्कंठा जाग रही है कि हमें गोपियों से मिलना चाहिए। पर अब पुकारें कैसे? तो भगवान ने इतनी सुंदर बंसी बजाई कि सभी गोपियां उस बंसी को सुनकर दौड़ी चली आ रही हैं। अपना और दौड़ी भी तो कैसी, अपने तन मन धन सब भूल गई। न तन की सुधि रही, न मन की सुधि रही। जो गोपी जिस हाल में थी, जैसे ही बंसी श्रवण किया उन्होंने चल दिए। निशम्म गीतम तदनंगवर्धनम् ब्रज स्त्रिया कृष्ण गृहीति मानसा अजग्मुर्नयो मलाक्षयो सयात्र कांतो जवलोक कुंडला। उस मधुर गीत को जब गोपियों ने सुना तो अपने आप को रोक नहीं सकी। जो जिस अवस्था में थी, उसी अवस्था में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़ी। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि भगवान ने बंसी 2 बार बजाई। 2 बार बजाई तो एक बार इतु वेणुरवम राजन सर्वभूत मनोहरम। जब पहली बंसी भगवान ने बजाई तो प्राणी मात्र भगवान के वेणु रव को सुनकर माया रूपी जो पर्दा है उससे दूर हो जाता है। अब दूसरी बार जब दूसरी बार भगवान ने बंसी बजाया तो जगो कलम बाम दिशा मनोहरम। इस बंसी के केवल ब्रज की गोपियां सुन रही हैं, और ब्रज में वही गोपियां सुन रही हैं जो भगवान ने जिन गोपियों का चीर हरण किया था। क्योंकि ब्रजराज में उन्हीं गोपियों का प्रवेश है जिन गोपियों का भगवान ने चीर हरण किया था। इसलिए परमात्मा 2 बार बंसी बजाई तो दूसरी बंसी में सभी गोपियों का नाम लेते हुए भगवान बजा रहे हैं। और उस बंसी की जो धुन है उन्हीं गोपियों के कान में जा रही है जिसका भगवान ने चीर हरण किया था। इसलिए बंसी तो बज रही है, पर और दूसरी कोई गोपी श्रवण नहीं कर रही। वह बंसी की तान उन्हीं गोपियों के कान में जा रही है जिस बंसी को सुनकर गोपियां महाराज में आना चाहती हैं। सभी गोपियां गोविंद से मिलने के लिए
भागी तो बहुत रोकने की चेष्टा किया। जैसे ही भगवान से गोपियां मिलने के लिए चल दी तो एक गोपी के पति देव एक गोपी को पकड़कर उसे रूम में बंद कर दिए। कहाँ जा रही है? अब भगवान से मिलने के लिए जा रही थी, तो पति देव से बता भी नहीं सकती। तो उन्हें लगा कि यह छलिया कृष्ण से मिलने जा रही हैं, तो वह अपनी गोपी को जो है तो रूम में बंद कर दिया। जैसे ही रूम में बंद किया तो वह गोपी को लगा कि सब गोपियां जा रही हैं भगवान से मिलने के लिए, भगवान की सुंदर श्याम लता का दर्शन करेंगी। इनके कितने बड़े भाग्य हैं जो भगवान का दर्शन करेंगी, और मैं कितनी अभागिनी हूँ जो आज भगवान के बुलाने पर भी नहीं जा पा रही। जो सुखदेव जी कहते हैं कि राजन गोपियां जो कर रही थी, भगवान ने उनसे अचानक बजाई तो जो गोपी जिस काम में बिजी थी कर रही थी, एक गोपी जब उसके पति कैद कर दिए, बोलो वृंदावन बिहारी लाल की जय। उसके पति ने गोपी को कैद कर दिया तो गोपी बिलखने लगी प्रभु से मिलने के लिए कि सभी गोपियां जाएंगी। मन में विचार कर रही है, पर मेरे इस पति ने मुझे कैद कर दिया है तो लगता है मैं नहीं पहुंच पाऊंगी। इस प्रकार से जब वह विलाप करती रही और भगवान का चिंतन करने लगी और भगवान के प्रेम में इतना प्रेम फुल्लित हो गई, भगवान का चिंतन करते करते अपने देह को ही त्याग दिया। रूम में ही गोपी ने अपने प्राणों को त्याग दिया और यह जो पंच भौतिक शरीर है इसका त्याग किया और आत्मा स्वरूपी गोपी बनकर ब्रजरास में पहुंच गई। सभी गोपियों से पहले वह गोपी भगवान के पास पहुंच गई। सुखदेव जी महाराज वर्णन करते हैं कि राजन और गोपियां, एक गोपी जो है तो गाय दूध रही थी, गाय का दुहन कर रही थी, पर जैसे ही बंसी की तान सुनी तो जैसे ही सुनी वह दूधन को छोड़ के ही चल दी। एक गोपी जो है तो अपने पति की सेवा कर रही थी, पर जैसे ही गोपी बंसी की तान सुनी तो वह भी अपने पति की सेवा को छोड़कर और भगवान की ओर भागने लगी। इस प्रकार से गोपियां सुध बुध को भूलते हुए भगवान की ओर भगी चली जा रही हैं। जैसे ही सभी गोपियों को भगवान ने आते देखा तो स्वागत किया। सुखदेव जी महाराज कहते हैं राजन, यह जितनी गोपियां जा रही हैं यह कोई साधारण नारी नहीं है। जब त्रेता में श्री रामचंद्र भगवान का अवतार हुआ था तो जितने संत महात्मा दंडकारण्यपन में भगवान का दर्शन किए थे वह सब मोहित हो गए थे। तो रामचंद्र अवतार में भगवान मर्यादा पुरुषोत्तम बनकर आए थे, तो सभी मनों की कामना पूरी करने के लिए भगवान ने कहा कि आगे चलकर जब मैं कृष्ण बनकर आऊंगा तो आप सभी की मनोकामना पूर्ण करूंगा। तो सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, आज ये वही सब संत महात्मा हैं जो गोपी के रूप में भगवान से मिलने के लिए दौड़ पड़े। भगवान ने जैसे ही सभी गोपियों को आते देखा तो भगवान बोलते हैं, स्वागतम भो महाभागा प्रियं किं करवाणि वः ब्रजस्यानामयं कश्चित् वृतारामनकारणम्। इस प्रकार से कहते हैं कि आओ देवियों, आपका स्वागत है। गोपियां गदगद हो गईं कि बंसी बजाकर बुलाया भी और जब हम आए तो हमारा स्वागत भी कर रहा है। जैसे ही अगला प्रश्न किया तो स्वागत क्यों किए भगवान?
इसका कारण बताइए कि कैसे आना हुआ। सभी गोपियों से भगवान जो है तो पूछने लगे कि आप लोगों का आना कैसे हुआ है। अब गोपियां कहती हैं कि भगवान तो पहले बुलाए हैं, अब जब हम आ गए तो स्वागत भी किया, और स्वागत कर कर पूछते हैं कि आप लोगों का आना कैसे हुआ। अब तो बेचारी गोपियां मुंह लटकाकर खड़ी हो गईं कि बंसी बजाकर इन्होंने निमंत्रण दिया और अब पूछते हैं कि आए क्यों हैं। बेचारियां गोपी उत्तर नहीं दे पाई, मौन होकर खड़ी रहीं और आज इनके हृदयगत में प्रेम प्रकट करवाना चाहते हैं। प्रभु गोपियों के से प्रेम को प्रकट करना चाहते हैं। स्पष्ट रूप से कह पाना बड़ा मुश्किल है। अब गोपियां मौन खड़ी हैं, अब भगवान आज पीछे पड़े हैं कि यह अपने मुंह से हमें कुछ बोले। भगवान बोले, अच्छा यह बताओ कि समझ में आया कि शरद पूर्णिमा है आज, तो रात की चांदनी देखने आई होंगी, बहुत अच्छा किए हो देखना, परंतु साथ साथ ध्यान भी रखना कि कहीं कोई आपको लेके न जाए, क्योंकि रात है। इस प्रकार से सभी गोपियों से भगवान हंसी मजाक कर रहे हैं। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन श्रवणात् रसनात् ध्यानपि भागोनुकीर्तनम न तथा सात्विकर्षेण याति यात ततो ग्रहान। देवियां लोक मर्यादा को थोड़ा ध्यान दो, कितनी अपकीर्ति होगी तुम्हारी। जब भगवान बहुत छेड़े गोपियों को, तब भगवान के सामने गोपियों को बोलना पड़ा। कहते हैं कि लाला थोड़ी भी लोक लज्जा का ध्यान दो, तुम्हारी जो ये कीर्ति चारों तरफ लहर रही है, तो जिस तरह तुम बात कर रहे हो, अगर कोई दूसरा सुन लिया तो तुम्हारी लज्जा हो जाएगी, तुम्हारी कीर्ति अब कीर्ति में बदल जाएगी। इसलिए अपने आपके संभालो। और जब गोपियों ने कहा तो भगवान भी कहने लगे कि तुम लोग भी तो रात में आकर आई हो, इतनी रात को मेरी बंसी को सुनकर आए हो, तो तुम्हारी भी अपकीर्ति होगी, लोकलाज तुम्हें भी होगा। भगवान ने स्पष्ट जब कह दिया कि जाओ, तब गोपियों ने सारे मनोरथ भंग हो गए। अब भगवान बुलाए भी, निमंत्रण भी दिए और बहुत कुछ भगवान बोले, जब पर गोपियां कुछ भी नहीं बोली, मौन सुनती रहीं। उन्होंने कहा कि प्रभु आपकी जो यह कीर्ति है वह कीर्ति में बदल जाएगी। तो भगवान ने कह दिए कि हो गया, जैसे आए हो इसे चले जाओ ना। बोलो राधे राधे। इस प्रकार से जब भगवान ने बोल दिया, अब गोपियों को चिंता होने लगी, क्योंकि भगवान से गोपियां कह नहीं पा रही थीं, पर मन में इच्छा थी। तो गोपियां सोचने लगीं कि यह खड़े खड़े लाला प्रवचन दे रहा है पंडितों की जैसे, यदि इन्हें ठीक से जवाब नहीं मिला तो यह इसी तरह करते रहेंगे। तो गोपियां के मन में एक गीत प्रकट हो गया, इसलिए इनका नाम प्रणय गीत पड़ गया। गोपियां कहती हैं कि हे प्रभु, हमारा इस प्रकार से परित्याग आप मत करें। हम जैसे भी हैं, जिस प्रकार भी हैं, अच्छी हैं, भली हैं, बुरी हैं, पर प्रभु हम आपके हैं। गोपियों इस प्रकार से बार बार भगवान से प्रार्थना करती रहीं। कहते हैं लाला, ना तुम्हें हमें उपदेश दे रहे हैं और ना तुम्हारे उपदेश को हम सुनना चाहते हैं। अरे जो उपदेश उसे दिया जाता है जो उपदेश सुनना चाहता हो।
फालतू को किसी को आप अब यह बताइए कि जैसे किसी की भगवत कथा सुनने की इच्छा नहीं है, अब आप उसे कहें कि चलो भैया हमारे ग्राम में, हमारे गांव में कथा हो रही है, आप लोग श्रवण कर लो, तो आप कहेंगे पर वह आएगा नहीं, न वह कथा सुनने की इच्छा है। उसी प्रकार कहते हैं कि जो उपदेश उसे दिया जाता है जो सुनने वाला हो। जब हमारी कोई सुनता ही नहीं तो हम सुनाएंगे किसको? इसलिए किसी को 3 बार समझाना चाहिए, 3 बार समझाना चाहिए, और नहीं चौथी बार अपने आप को समझा लेना चाहिए। जब कोई ऐसी बात हो तो 3 बार आप किसी को बोल भी रहे हैं तो कोई गलत नहीं है, पर जब वो 30 बार के बोलने पे भी अपने आप में सुधार ना करे तो फिर अपने आप को समझा लेना चाहिए। और क्या समझा लेना चाहिए कि अब इसे समझाना नहीं है, मतलब इसे बोलना नहीं है कि तुम कथा में चलो। उसी प्रकार भगवान उपदेश दे रहे थे तो गोपियां कहती हैं कि भैया तुम्हारा उपदेश हमारे पल्ले नहीं पड़ रहा है, क्या जबरदस्ती पकड़कर बैठाकर किसी से प्रवचन करवा रहे हो, सुनवा रहे हो, हमें आपका प्रवचन नहीं सुनना चाहती हैं। इस प्रकार से जब गोपियां कहीं प्रभु हम तो आपको भोग लगाने आई हैं, अब भात का भोग लगाने आई हैं, भक्त और भात में सामंजस्य है। यह जो शब्द है भात और शब्द है भक्त, इसलिए भगवान कहते हैं कि जैसे भक्त मुझे प्यारे हैं उसी प्रकार भात भी मुझे बहुत प्यारा है, मुझे दोनों का भोग अच्छा लगता है। तो इस प्रकार से जब गोपियां चर्चा कर रही हैं, चर्चा करते करते सभी गोपियां प्रसन्न हो रही हैं। धीरे धीरे भगवान जो हैं तो गोपियों को छेड़ते रहे और सभी सखियां 1000, जब वह महारास हुआ था तो वह 1000 दिनों का रास था। दिन प्रतिदिन गोपियों को भगवान बुलाते थे, उनसे रास करते थे। गोपियों जैसे ही भगवान के पास आती थी तो भगवान उनसे विहार करने लगते थे। सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि राजन, डेली भगवान बंसी बजाकर गोपियों को बुलाते हैं और रास रचाते हैं। इस प्रकार से जब कुछ दिन बीत गए, एक दिन गोपियों को भगवान ने बुलाया और उन्हें सुंदर प्रेम प्रसंग भगवान ने गोपियों से प्रारंभ किया। जितनी गोपियों चीरहरण में भगवान से मोह का पर्दा हटा दिए थे, चीरहरण का मतलब है मोह रूपी जो पर्दा है उसे हटा देना, और जब मोह हट गया था तो गोपियों से भगवान जो है तो बढ़िया प्रेम प्रसंग कर रहे हैं, गोपियों के स्पर्श कर रहे हैं, गोपियों का चुम्बन कर रहे हैं, कभी गोपियों का कंधा छू रहे हैं, कभी कमर छू रहे हैं। कहने का अर्थात यह हुआ, स्पष्ट बोल पाना संभव नहीं है। कई प्रकार से भगवान गोपियों को रास में नृत्य कर रहे हैं, सभी गोपियां के साथ भगवान नृत्य कर रहे हैं। इन्हीं जब गोपियों के साथ भगवान का महारास चलता रहा तो एक दिन ब्रह्मा बाबा भी महारास में आने के लिए सोचे। सभी देवता एक एक दिन करके आ रहे थे महारास को देखने, क्योंकि जब भगवान महारास कर रहे थे तो ऐसा महारास भगवान ने किया कि सभी देवता मोहित हो गए थे। और अभी अभी हमने आपको कहा कि कृष्णावतार में ही सभी देवताओं का
भगवान ने मान मर्दन किया है। भगवान सभी देवताओं का मान मर्दन करते हैं। सभी देवता नित्य प्रतिदिन भेष बदल कर गोपी बन के भगवान से रास करते हैं। और एक दिन हमारे भोले बाबा भगवान के मध्य रास रचाने के लिए आ रहे थे। पार्वती मैया तैयार हो रही थी, तो भोले बाबा ने कहा कि मैया कहाँ जा रही हैं? मैया ने कहा कि मैं आपके प्रभु का महारास देखना चाहती हूँ और मैं महारास देखने जा रही हूँ वृंदावन। तो भगवान ने कहा कि हम भी चलेंगे। माता कहते हैं कि प्रभु, जहाँ भगवान महारास करते हैं वहाँ कोई दूसरी पुरुष नहीं जा सकता। केवल पुरुष के नाम में भगवान हैं और सारी गोपियाँ हैं। अब गोपियाँ के बीच में आप प्रतिबंधित है, पुरुष का जाना प्रतिबंधित है, इसलिए आप नहीं जा सकते। अब शंकर जी को लगा कि मुझे जाना तो है रास में, तो मैं कैसे रास में परिवेश करूं और इस रूप में जा सकता नहीं। तो वह महारास देखने के लिए भगवान ने अपना गोपेश्वर रूप बनाया था और गोपेश्वर बनकर महारास में प्रवेश गोपेश्वर बनके भगवान ने महारास में प्रवेश किया और तभी से भगवान का एक नाम गोपेश्वर पड़ गया। बोले गोपेश्वर भगवान की जय हो। आप लोगों को बढ़िया सुंदर महारास की जो कथा सुनाई जा रही है, थोड़ी सी चित्रण को आप लोग अवलोकन करें। आइए, वृंदावन बिहारी लाल की जय, रास बिहारी सरकार की जय। किस प्रकार से भगवान गोपियों से रास कर रहे हैं, इस चित्रण के माध्यम से आप जो हैं तो भगवान के रास को अवलोकन करें और सुंदर भगवान की झांकी है। एक दिन भोले भंडारी बनकर ब्रज के नारे वृंदावन आ गए हैं, वृंदावन आ गए हैं।
मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं अपने संग में, अपने संग में। ओ मेरे भोले स्वामी, ओ मेरे भोले स्वामी कैसे ले जाऊं तुम्हें संग में। ओ श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, वहाँ रास में। श्याम के सिवा कोई पुरुष न जाए उस रास में, वहाँ रास में। हंसी करेगी ब्रज की नारी, हंसी करेगी ब्रज की नारी, मानो बात हमारे वृंदावन आ गए, एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। ऐसा सजा दो मुझे कोई न जाने इस राज को, इस राज को। कहना सहेली मेरी ऐसा बताना ब्रजराज को, ब्रजराज को। पहन के चूड़ा बांध के साड़ी, पहन के चूड़ा बांध के साड़ी, चाल चले मतवाले वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। पार्वती भी बना तिहारी, ना माने त्रिपुरारी, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। एक दिना भोले भंडारी, बन के ब्रज की नारी वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए, वृंदावन आ गए। बोलो वृंदावन बिहारी लाल की। एक भजन के माध्यम से आप लोग रास का दर्शन करें। तत्पश्चात भगवान की आगे कथा में प्रवेश करते हैं। भैया इसमें बंद करके उसमें बना दीजिए। हरे साउंड ठीक साउंड, राधे श्याम। आइए हम सभी बड़े भाव से अपने मन को वृंदावन बनाते हुए और अपने स्तन को आह्लादित करते हुए हम सभी वृंदावन बाके बिहारी लाल के प्यारे से रास में हम सभी सम्मिलित होंगे बड़े भाव से। हो हो रास रचो है, रास रचो है, यमुना किनारे महारास रचो है, रास रचो है, रास रचो है। दोनों हाथ ऊपर उठा करके बड़े भाव से तालियों के साथ महारास रचो है, रास रचो है,